बड़ी वाले कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। चारों अभी भी उस रहस्यमयी आवाज़ के जवाब का इंतजार कर रहे थे। पूरा कमरा शांत था और आवाज़ गूंजी, अगर तुम्हें सच जानना है तो घड़ी के सारे पीस जोड़ने होंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और इस बार किसी ने कोई सवाल नहीं किया। खैर सभी खुद भी उन सारे पीसीस को जोड़ना चाहते थे। और आरव, मीरा, तारा और वीर अब समझ चुके थे कि यही उनका रास्ता है। कुछ सेकंड तक सब चुप रहे और तभी तो हेलो सो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पास सीरीज के एपिसोड 23। तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं, ओके? वीर के पेट से जोड़ों की आवाज़ आती है। वे शर्माते हुए, देखो मिशन अपनी जगह है लेकिन भूख भी तो लगती है। मीरा हंसी रोक नहीं पाती। तारा भी हल्का मुस्कुरा देती है। आरव पहली बार थोड़ा रिलैक्स लगता है। वीर फिर बोला, सच में मैंने उस बड़े से क्रिएचर से बहुत फाइट किया लेकिन खाली पेट तो और नहीं लड़ सकता मैं। तभी डायरी हल्का ग्लो करने लगी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। चारों को लगा शायद फिर कोई पोर्टल खुलने वाला है, लेकिन अगले ही पल चारों अचानक एक शांत सड़क पर खड़े थे। रात हो चुकी थी। फिर इधर उधर देखने लगा। रुको, ये जगह इतनी शांत क्यों है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आरव कुछ सेकंड तक सामने देखता रहा, फिर बोला, अरे ये तो मेरे घर के पास वाला रास्ता है। मेरा डायरी की तरफ देखने लगी, मतलब डायरी तुम्हें यहाँ लाई? आरव शायद, फिर थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, क्या मेरे घर चलना चाहोगे? अब हम आरव के घर का सीन देखते हैं। कुछ देर बाद चारों आरव के घर के अंदर थे। वह छोटा लेकिन बहुत साफ सुथरा था। सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन घर में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। वीर धीरे से बोला, तू अकेला रहता है क्या? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ माँ तो गांव में रहती हैं। तो तारा ने पूछा, और पापा? आरव की नज़र नीचे चली गई। कई सालों से लापता है मेरे पापा। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मीरा आरव को देखने लगी लेकिन कुछ बोली नहीं। उस साइलेंस में ही सब समझ आ रहा था। कुछ सेकंड्स बाद आरव माहौल बदलने की कोशिश करता है, छोड़ो ये सब, पहले खाना बना लेते हैं, ठीक है? वे तुरंत बोला, अब हुई ना इंसानों वाली बात। आरव फ्रिज खोलता है, फिर अचानक रुक जाता है। फ्रिज में रखा सारा सामान बिल्कुल फ्रेश था, जैसे समय बीता ही ना। तारा बोली, इतने दिनों बाद भी ये सब खराब नहीं हुआ है? आरव की नज़र धीरे धीरे दीवार पर लगे कैलेंडर पर जाती है और उसकी आंखें फैल जाती है। मीरा बोलती है, क्या हुआ? आरव कैलेंडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो ये वही तारीख है जिस दिन मैं यहाँ से पास्ट में गया था। बोला, रुको, मतलब हम इतने समय से घूम रहे हैं लेकिन तुम्हारे यहाँ का टाइम बिल्कुल भी नहीं बदला है। तारा बोली, इसका मतलब टाइम नहीं बीत रहा है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता है, फिर भी अचानक, अरे ठीक है, टाइम इसी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले खाना खा ले रहे हैं ना। वीर कॉन्फिडेंटली बोलता है, फिर आज खाना मैं बनाऊंगा। तारा बोलती है, नहीं, तेरे को खाना बनाना आता भी है? वीर बोला, तुम लोग मेरे टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 2 मिनट बाद किचन से धुआं निकलने लगा। तारा बोली, हट, तू हमें मार ही देगा। मीरा इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए। आरव भी हल्का सा हंस पड़ा। आखिरकार तारा खाना बनाने लगी। आरव सब्जियां काटने लगा। मीरा क्वाइटली उसकी मदद करने लगी। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले काम करते रहे। घर में पहली बार नॉर्मल फील आ रही थी और दोस्तों इन दोनों के बीच भी। पीछे वीर चुपके से खाना टेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी तारा उसे चम्मच से मारती है, अभी बना नहीं है। वीर, क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। डिनर टाइम पर कुछ देर बाद चारों फ्लोर पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहली बार कोई डेंजर नहीं था, कोई क्रिएचर नहीं, कोई भागना नहीं, सिर्फ शांति। वीर खाना खाते खाते बोला, सच बोलूँ ना तो मैं उससे लड़के बहुत थक गया था, और पता है उस क्रिएचर से ज़्यादा खतरनाक तो तारा है। फिर तारा भी बोली, हाँ, और चेन ब्लेड से ज़्यादा बेकार तू है। सब हंसने लगे। मेरा काफ़ी देर तक जनरली खुश लग रही थी। आरव क्वाइटली सबको देख रहा था। शायद बहुत समय बाद उसके घर में इतनी आवाज़ें थी और इतना अच्छा लग रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। सब सोने चले गए, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी लेने बाहर आया, तभी उसकी नज़र बालकनी पर गई। मीरा वहाँ खड़ी थी, हल्की हवा चल रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर आरव उससे बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मीरा उसकी तरफ देखते हुए बोली और हल्का मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, बहुत नींद आ रही है। फिर वह धीरे से अंदर चली जाती है।
आरव कुछ समझ नहीं पाता आखिर क्या, मतलब हमें भी तो दोस्तों समझ नहीं आ रहा है। आगे स्टोरी देखते हैं। मीरा बेड पर लेट जाती है, वो छत की तरफ देखने लगती है, फिर धीरे से खुद से कहती है, मेरी जैसी कहानी इसकी भी है ना। अब कैसी कहानी, ये तो स्टोरी देखते देखते पता चलेगा, तो बने रही है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में आ रही थी। चारों पूरी तरह तैयार थे। इस बार उनके चेहरे पर डर कम था, शायद अब वो इस जर्नी को एक्सेप्ट कर चुके थे। तभी वो डायरी फिर ग्रो करने लगी, तभी डायरी फिर चमकने लगी। उसके पेजेस तेजी से पलटने लगे और नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। और अगले ही पल चारों फिर उसी रहस्यमय घड़े वाले कमरे में पहुंच चुके थे। सामने वही विशाल टूटी हुई घड़ी हवा में तैर रही थी। उसका एक हिस्सा अब चल रहा था। टक 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 की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम सब तैयार हो? चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था। आरव धीरे से बोला, हाँ। और तभी डायरी हवा में उठती है और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं और फिर एक विशाल पोर्टल खुल जाता है। तेज हवा पूरे कमरे में फैल जाती है और चारों उसकी तरफ देखने लगते हैं। धीरे धीरे वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और अचानक तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद